बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, क्योंकि 19 तारीख को अवध विश्वविद्यालय का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दूं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी यूनिवर्सिटी में या फिर आपके एग्जाम में जो आपका 19 तारीख को दिसंबर को लगा हुआ है पेपर, उसमें देखने को बिल्कुल मिलेंगे इसमें से बहुत सारे प्रश्न, इसलिए देख लेना है। वे सभी विद्यार्थी भी देखेंगे जिनका यूनिवर्सिटी में पेपर बाकी या फिर आने वाले दिनों में उनका भी एग्जाम है, तो ये उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि पेपर का नाम यदि हम बात करें तो यूपी में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी होती है सब में आपका सेमेस्टर का ही एग्जाम होता है और पेपर भी आपका सेम ही लगता है, इसलिए पूरी आर यूपी में, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का पहले आपको यहाँ से नेम देख लेना है, मैथमेटिकल, फिजिक्स एंड न्यूटोनियन, आपका मैकेनिक्स, ये आपका पेपर का नाम है। पूरा का पूरा पेपर जो है आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा। आपका जो पेपर आपको 2 घंटे करने को इस बार आपको समय मिल रहा है, ठीक है, केवल 2 ही घंटे आपको पेपर को करने को मिलेगा समय, और पूरा पेपर जो रहेगा 75 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। 3 खंडों में पेपर आपका विभक्त है। सेक्शन ए में आपको सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए में आपको सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें जो 10 प्रश्न आपके रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। आपके 30 नंबर जो है इसी सेक्शन आपके ए से आपके क्लियर होंगे। यहाँ से हमको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके 20 नंबर दिया हुआ है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इस बार का आपका पैटर्न जो है चेंज हुआ है, इसलिए मैं अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवध विश्वविद्यालय का जो कहीं ना कहीं 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें आपका प्रश्न जो पहला दिया हुआ है, क्योंकि ये देखा जाए तो मैथमेटिक्स, मैथ से बहुत सारे रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर का नाम ही आपका है मैथमेटिक्स करके, इसलिए बहुत सारे जो है आपके न्यूमेरिकल भी इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए सभी प्रश्न देख लेना है। क्योंकि इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यदि एक एकांक सदिश आपका दिया हुआ है 0.5i माइनस दिया है 0.8j और प्लस का दिया हुआ है सी और के द्वारा आपको प्रदर्शित किया गया है, तो सी का आपको यहाँ से मान बताना है। शॉर्ट में प्रश्न आपको देख लेना है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में सिलेबस में होगा, इसको आपको देख लेना है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ डिटरमाइन द आपका साइन ऑफ द एंगल बी, यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। आपके जो वेक्टर्स जो आपके 2 दिए हुए हैं, यानी सदिश जो दिए हुए हैं, इनके मध्य आपको जो है कोण की ज्या आपको यहाँ से ज्ञात करना है। इसके बीच में कोण की ज्या कैसे ज्ञात करते हैं, आपको सूत्र लगा देना है, आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देख लेना इसको भी एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ सी नंबर आपका डिटरमाइन द, आपका ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है सदिश, इसमें आपका दिया हुआ आर इक्वल टू आपका रोड में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इसके जो स्थित सदिश का आपको परिणाम की प्रवणता क्या है, इसकी आपको प्रवणता आपको ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपको क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न पूछे गए हैं मैथ से रिलेटेड, इनको तो बिल्कुल आपको देखना ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका डी नंबर दिया हुआ है, आपको न्यूटन के गति के आपको नियम तैयार कर लेना है। न्यूटन के गति का नियम जो तैयार करना है, तीसरा नियम जो आपका द्वितीय नियम, इसमें आपका दिया हुआ द्वितीय नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी बार पूछा भी गया है, इसलिए द्वितीय नियम आपको तैयार कर लेना है। न्यूटन के नियम जितने भी आपके सिलेबस में हो सभी आपको देख लेना एक बार, सभी वही, कोई भी चेंजेस नहीं है, सभी को पता भी होगा, बहुत ही ईजी सभी इसके नियम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ई नंबर आपका, इसमें एक यहाँ आपका दिया हुआ कि एक गोली का द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो हुआ 100 मीटर पर सेकेंड की गति से एक धात से, यानी एक धात के ब्लॉक से टकराता है और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर प्रवेश करता है, तो गोली पर लगने वाले धात के ब्लॉक का औसत प्रतिरोध बल कितना होगा, ये आपको बताना है। देख लेना एक बार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि घूर्णन त्रिज्या को उदाहरण सहित आपको समझाना है। घूर्णन त्रिज्या को उदाहरण सहित आपको समझाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको देख लेना है। देखिए इसका मैंने एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि उसको मैंने 2 पेपरों को मिलाकर संयोजन से बनाया हुआ हूं। आप उस पेपर को चाहे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसका मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ हूं, उसको भी आपको देख लेना। यदि इस क्वेश्चन पेपर को आप पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर पीडीएफ मैंने इसका प्रोवाइड करा दिया, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ फाइल में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया हुआ, इसको भी देखेंगे। घूर्णन त्रिज्या को उदाहरण से आपको समझाना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। फिर बेलन के मरोड़ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना, हाई लेवल का क्वेश्चन है। कैपलर के ग्रहगति के नियम, बहुत ही मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया हुआ, इसको भी देखेंगे। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग जो है स्कोप वेलोसिटी जो है, इसको आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही, बिल्कुल ये प्रश्न। फिर अगला क्वेश्चन आपका जे नंबर, इसमें आपका दिया हुआ कि दिए गए समीकरण, आपको जो समीकरण दिया हुआ है y = आपका दिया हुआ 5 sin आपका जो दिया हुआ है पाई यहाँ से दिया हुआ है,
इसको आपको देख लेना है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति आपको यहाँ से ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार देख लेना इसको भी। सेक्शन आपके जो ए यहाँ से समाप्त हो गया। सेक्शन ए में मैंने पहले भी बोला था 10 टोटल आपके प्रश्न थे सेक्शन ए में। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के थे। आपके 30 नंबर सेक्शन ए से आपके क्लियर होने थे, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन बी आपका शुरुआत हो रहा है। इसमें केवल आपको 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो, लेकिन इसका जो उत्तर देना पड़ेगा आपको 200 वर्डों में कम से कम देना है, तभी आपके यहाँ से 7 नंबर आपको इस पेपर के यानी प्रत्येक प्रश्न का आपको मिलेगा। इसका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें आपका दिया हुआ डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, यानी अवमंदित सरल आवर्ती दोलन के अवकल समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आपको अवकल समीकरण के बारे में आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देख लेना एक बार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्थिर तरंग क्या होता है, स्टेशनरी वेव क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। स्टेशनरी वेव आपको देख लेना है। आल्सो एक्सप्लेन द फेस वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी ऑफ वेव, ये देख लेना क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थिर तरंग क्या है और तरंग के कला यानी तरंग के कला वेग और तरंग वेग, इन दोनों को भी आपको समझाना है, दोनों टर्म को आपको समझाना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है कि यानी खोखले गोले के अंदर और सतह के यानी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए आपको संबंध आपको यहाँ से निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको आपको देख लेना एक बार। फिर इसमें आपका एक और क्वेश्चन इसमें आपका 5 नंबर फिर आपका दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर अनंत से गिरने वाले पिंड का वेग क्या होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और जी यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वायु प्रतिरोध नगण्य है, तो इसका आपको जो पृथ्वी पर सतह पर गिरने वाले पिंड का आपको वेग आपको देखना है। इसका वेग क्या होता है, वेलोसिटी आपको इसको निकालना है, ठीक है। फिर अगला इसमें 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ इसको भी देखेंगे। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ है वेक्टर आपके यहाँ से दो यहाँ से आपके सदिश दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों सदिशों द्वारा प्रदर्शित आपको इसके डाट और क्रास, इसके जो डाट यहाँ से दिए हुए हैं, ठीक है, और जो क्रास प्रोडक्ट हैं, जो यानी डाट और क्रास गुणनफल जो है, इन दोनों के बीच के जो सदिश का जो कोण है ये आपको समझाना है। इसको कोण आपको ज्ञात करना है, मतलब देख लेना एक बार। महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपका। भी ये तो हाई लेवल का क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये स्टोक्स के नियम और ग्रीन और स्टोक्स की जो प्रमेय है बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। दर्शाइए कि दो यानी 3D सदिश का अदिश यानी गुणनफल एक सदिश राशि है, ये आपको समझाना है, ठीक है। इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि द्रव्यमान केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास आपको देख लेना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। और इसमें आपको देखना है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र की जो गति है, इसका जो कहीं ना कहीं देखा जाए इसकी जो मोशन है, ये भी आपको वर्णन करना है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी भी समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा किए ले रहे हैं। सेक्शन सी में आपके केवल 2 ही आपको प्रश्न करना रहेगा, ठीक है। 2 प्रश्न आपको केवल करना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न आपके जो रहेंगे 10.5 यानी करीब करीब 10.5 यानी 10.5 नंबर के यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे। आपके देखा जाए तो हिसाब से 21 नंबर आपके सेक्शन सी से आपके क्लियर होंगे इस बार, ठीक है, अवध विश्वविद्यालय में। अब इसके प्रश्नों की बात करें तो 10 नंबर इसमें आपका क्वेश्चन पहला जो आपका दिया हुआ है इसके बारे में देखेंगे। आपका ये कुछ मान यहाँ से दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है कि दर्शाइए ये इक्वल टू जहाँ पर आपका आर स्क्वायर आपका जो आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बारे में आपको देख लेना एक बार। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपका वो अंकित का इसमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, देखते हैं इसको भी। यहाँ से प्रश्न दिया हुआ कि 600 किलो यानी केजी वजन वाली एक कार यानी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है तथा समान रूप से मंदित होते हुए 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेकंड में, सॉरी यहाँ से लिखा हुआ कि 20 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है, तो बताइए। तो आपको बताना है कि कार का प्रारंभिक वेग क्या है और कार का अंतिम वेग संवेग क्या होगा। कार का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग और संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, कार का त्वरण क्या है, यानी प्रयुक्त बल का परिणाम क्या है, ये सभी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्टिया, हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार करना है। मोमेंट ऑफ इनर्टिया क्या होता है, यानी जड़त्व घूर्ण क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर इसमें और आपका दिया हुआ है कि डराइव एन एक्सप्रेशन द मोमेंट ऑफ इनर्टिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट। आपका जो प्रश्न है जो आपका जो दिया हुआ है, यानी जड़त्व घूर्ण क्या है, ठोस गोले के लिए गोले की स्पर्श रेखा के सापेक्ष गोले ठोस के जड़त्व घूर्ण भी आपको निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। 13 नंबर फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रत्यास्थता क्या है।
आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको देख लेना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसके प्रत्यास्थता स्थिरांकों को लिखना है तथा प्रत्यास्थता स्थिरांकों के बीच में जो संबंध है ये भी आपको बताना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया, इतने टोटल आपके प्रश्न थे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये अवध विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कहीं ना कहीं इस बार इसके प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। ठीक है, मैंने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप नहीं देखे हुए तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं पिया मेरे प्ले लिस्ट में चली जाएगी, मैंने ऑलरेडी सभी प्रोवाइड कर दिया है, सभी वीडियो ऑल सब्जेक्ट का, क्या मतलब चाहे पीसीएम से अपना कर रहे हो बीएससी, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे आपका जेडबीसी रहा हो, सभी का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है ऑल वीडियो, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसको अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं।